राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आज के इस वीडियो में हम दूर्वाष्टमी की कहानी अथवा दुबड़ी आठे की कहानी सुनेंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दूर्वाष्टमी का व्रत किया जाता है। दूर्वाष्टमी का व्रत करने से सुख, सौभाग्य व दूर्वा के अंकुरों के समान उसके कुल की वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तब अमृत की कुछ बूंदें दूर्वा पर गिर गई। अमृत के स्पर्श से दूर्वा अजर अमर हो गई। दुबड़ी आठे में बासी रोटी खाया जाता है। इसकी कथा चने मोठ छीलते समय सुनाया जाता है। दुबड़ी आठे की कथा के साथ ही गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है। यह भी हम इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा सुनकर जय दूर्वाष्टमी माता, जय विनायक जी की लिखकर अवश्य कमेंट करें। दूर्वाष्टमी अथवा दुबड़ी आठे की कहानी। एक साहूकार था। उनके 8 बेटे थे। बेटे विवाह योग्य हुए तो सबसे बड़े बेटे का विवाह तय कर दिया। विवाह का मुहूर्त दूर्वाष्टमी का निकला। जब विवाह होने लगा तो फेरों के समय एक सर्प वहां आया और दूल्हे को डस लिया और साहूकार के बेटे की मृत्यु हो गई। सभी लड़कों के विवाह का मुहूर्त दूर्वाष्टमी का निकला और इसी तरह साहूकार के 7 बेटों को सर्प ने डस लिया। 8वें बेटे का विवाह तय हुआ। लड़के की बहन का ससुराल किसी गांव में था। वह उसको लेने गया, लेकिन जब वापस आने लगा तो बहन को प्यास लगी। बहन एक कुएं पर गई। वहां बेमाता कुछ बना रही थी और बार बार बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? तब बेमाता ने बताया कि एक साहूकार है जिनके 7 बेटे मर चुके हैं और 8वां बेटा भी मरने वाला है, सो उसके लिए ढकनी दे रही हूँ। बहन ने पूछा, उसको बचाने का कोई उपाय है क्या? मैं उस भाई की अभागन बहन हूँ। यदि उसकी बहन बुआ यदि दूर्वाष्टमी का व्रत एवं पूजन करती है तो वह हर काम उल्टा करे और भाई को ताने मारे और बारात में साथ जावे। कुम्हार से हांडी ढक्कन सहित लावे, कच्चा करवा में दूध लावे। जब सर्प डसने आवे और दूध पीने लगे तब हांडी का ढक्कन बंद कर उस पर कच्चा सूत लपेट कर बांध देवे तो काल की घड़ी टल जावेगी, तो उसके जीवन की रक्षा की जा सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से ही ताने मारना शुरू हो गई। भाई ने सोचा बहन पानी पीने गई तब ठीक थी, शायद बहन को चोट फेंट हो गई। बहन भाई को गालियां बकती रही। बड़ी मुश्किल के बाद दोनों घर पहुंचे। भाई का बिंध्याक बैठाने लगे। इस करम फूटे को चौकी पर मत बैठाओ, सिला पर बैठाओ। जिद करने लगी तो जिला पर बैठाकर बिंध्याक बैठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन बोली, इसकी निकासी हवेली के पीछे के दरवाजे से करो, सामने से नहीं करने दूंगी। सब ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। चिल्लाने लगी। सब ने कहा यह बीमार हो जाएगी, इसकी बात मान लो। पीछे के दरवाजे से निकासी करवाई, तभी सामने का दरवाजा गिर गया। सब ने कहा बहन ने भाई को बचा लिया, नहीं तो आज मर गया होता। अब गाजे बाजे से बारात जाने लगी तो बहन बोली, मैं भी बारात में जाऊंगी। सब ने समझाया तेरी तबीयत ठीक नहीं है, औरतें बारात में नहीं जाती, पर वह नहीं मानी, साथ गई। रास्ते में विश्राम करने के लिए बारात बरगद के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन बोली, इसकी बारात धूप में रुकवाओ। सब ने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में बारात रुकवाई। तभी बरगद का पेड़ गिर गया और सब ने कहा
बहन की जिद ने सब बारातियों व भाई के जीवन की रक्षा की। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। बारात पहुंची, भाई तोरन मारने लगा तो बहन गालियां बकने लगी। इस करम फूटे का तोरन सामने के दरवाजे से नहीं करने दूंगी और आरती चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी। पीछे के दरवाजे से तोरन मारो और जगमग खीरे की थाली भरकर आरती करो। सबने लड़की वालों को कहा, जो ये कहे वही करो, ये लाडली बहन है। तोरन मारते वक्त सामने का दरवाजा गिर गया। आरती करते समय ऊपर से सर्प आकर गिरा तो जगमगाते खीरे में जल गया। सब ने कहा, खीरे नहीं होते तो सर्प काट खाता। फिर बहन जिद करके फेरों में बैठी। 2 फेरे होते ही सर्प आया। बहन ने पहले से ही करवे में कच्चा दूध रखा था। सर्प जैसे ही दूध पीने लगा तो बहन ने सर्प को हांडी में डालकर ऊपर से कच्चे सूत की तांती बांध दी और गौड़े के नीचे दबा लिया। उसी समय नागिन आई और कहने लगी, पापन हत्यारन, छोड़ मेरे सर्पराज को। तब बहन बोली, तेरे नागराज ने तो मेरे 7 भाइयों को डस लिया। पहले उन सब को जीवित कर। तू तो एक घड़ी में ही व्याकुल हो गई। मेरी 7 भाभियां कब से दुखी हैं। नागिन ने 7 भाइयों को जीवन दान दिया। पीछे बहन ने सर्पराज को छोड़ दिया। गाजे बाजे से दुल्हन लेकर 7 भाइयों के साथ बारात रवाना हुई। रास्ते में दूरवाष्टमी का व्रत आया। बहन ने बारात रुकवाई। 7 भाई भाभियों के साथ पूजा कर विधि विधान से कथा सुनाई। फिर भीगे मीठे बाजरे का बयान निकाला। बहन ने भाभियों से कहा, हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दूरवाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो लाल रंग के वस्त्र पहनकर एक पाटे पर दूर्वा अर्थात बालकों की मूर्तियां, सर्पों की मूर्ति, एक मटका, एक स्त्री का चित्र मिट्टी से बनाकर चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर मोई बनाकर पूजा करे। बायना चरण स्पर्श कर सासू जी को देवे। उधर साहूकार साहूकारनी बारात की राह देख रहे थे। पनिहारिनों ने आकर बताया, बहन भाई भाभियों को लेकर आ रही है, स्वागत की तैयारी करो। स्वागत के बाद बहन अपने घर जाने लगी। माँ ने कहा, तेरे दूरवाष्टमी के व्रत के फल के कारण 7 भाइयों को लाई है। अब कुछ दिन अपनी भाभियों के साथ मौज मना। बहन ने कहा, माँ मैं अपने घर बच्चों को देखूंगी, कब से छोड़ा है। उसके भाइयों ने गांव में हेला फिरा दिया कि सब कोई दुबड़ी आठे अथवा दूरवाष्टमी का व्रत करना। सब मेहमानों ने बहन की बढ़ाई की। बहन को ढेर सारे उपहार कपड़े देकर मंगल गीत गाकर विदा किया। हे दूरवाष्टमी माता, जैसे उसके भाई को जीवन दान दिया वैसे सबको देना। कहानी कहता ना, सुनता ना, हुंकारा भरता ना, आपना सारा परिवार ना। जय बोलो दुबड़ी माता की जय। भक्तों, यह थी दुबड़ी आठे की कथा। अब विनायक जी की भी कथा सुने, जो दुबड़ी आठे की कथा के साथ सुनी जाती है। विनायक जी की कथा प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया माई के द्वारा बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे और वह रोज बनाती थी। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बुढ़िया वहां पर गई और बोली, राजगीर भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, इसलिए तुम मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। गणेश जी की आप पर बड़ी कृपा होगी। राजगीर बोला, बुढ़िया माए, जितनी देर तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाने में लगेगी, उतनी देर में तो हम सेठ जी की एक दीवार बना लेंगे।
बुढ़िया यह सुनकर बहुत ही दुखी मन के साथ अपने घर वापस गई। राजगीर जो दीवार बना रहे थे, उस दीवार में उन्हें पूरा दिन बीत गया। वह जब भी दीवार बनाने की शुरुआत करते, वह पहले ही टेढ़ी हो जाती थी। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब राजगीर ने बुढ़िया वाली बात बताई। इस पर सेठ जी ने बुढ़िया माए से जाकर क्षमा मांगते हुए कहा कि बुढ़िया माए, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माए को पूजा के लिए सोने की गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माए बहुत ही खुश हुई। हे विनायक जी, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही सभी जन पर कृपा करना, कहने वालों का भी और सुनने वालों का भी भला करना। जय बोलो विनायक महाराज जी की जय। भक्तों, ये थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।